एक राजा के 3 प्रश्न। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जी हाँ दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से इन तीनों प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए सभी भाई एवं बहनों से मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग कहानी को अंत तक जरूर सुने। और दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मेरे दोस्त, आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अगली कहानी लेकर आप लोग के बीच आते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा था जिसका एक मंत्री था। वो मंत्री राजा को काफ़ी प्यारा था। वो मंत्री इतना चतुर था जिसका जिक्र राजा अपने पूरे दरबार में करता रहता। मंत्री सोचने लगा कि आखिरकार इस पूरे राज्य में हमारी ही जिक्र हो रही है। यानी मंत्री अपने आप को होशियार समझता था। वो सोचने लगा कि इस पूरे राज्य दरबार का सभी काम मैं ही देख रहा हूँ, फिर भी मैं इस राज्य में एक नौकर की तरह हूँ। क्या मुझे इस राज दरबार का कुछ हिस्सा का मालिक मुझे बनाया जाना चाहिए या नहीं? यानी वो मन ही मन सोच रहा था। उसके मन से विचार आया कि अगर मुझे इस राज दरबार में कुछ हिस्सा का मालिक बना दिया जाता तो कितना मस्त होता। आखिरकार सब काम मैं ही करता हूँ। यह बात सोचकर वो मंत्री कुछ दिनों से नाराज रहने लगा। राजा नोटिस करता कि मंत्री पिछले कुछ दिनों से यानी नाराज क्यों दिख रहा है। राजा उसे पूछने की कोशिश करता पर उसे टाइम ही नहीं मिलता। एक दिन की बात है, यानी राजा बाग में घूम रहा था। उसी समय वो मंत्री उसके पास आ जाता है। इतने में राजा सोचने लगता है कि मैं इस मंत्री से पूछ ही लेता हूँ कि आखिर कुछ दिनों से मंत्री इतना उदास क्यों रहता है। इतने में राजा कहते हैं कि हे मंत्री, तुम आखिर कुछ दिनों से इतने उदास क्यों रह रहे हो? क्या तुम्हारा कोई टेंशन है या कोई समस्या है? तुम मुझसे बता सकते हो। इतने में मंत्री बोला कि हे राजा, मेरी कोई समस्या और मेरी कोई टेंशन नहीं है। यानी मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मानेंगे तो बहुत अच्छा होगा। राजा बोलने लगा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या मांग है। इतने में मंत्री कहने लगा कि इस राज दरबार का सभी काम मैं ही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस राज दरबार का 10वें हिस्सा में से एक हिस्सा का मालिक मुझे बना दिया जाए। इतने में राजा कहने लगे, ठीक है, तुम्हें आधा राज्य का मालिक बना दिया जाएगा। आज से 30 दिन बाद तुम्हें आधा राज्य दे दिया जाएगा और आज से 30वें दिन बाद भी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इतने में वो मंत्री बोलने लगा, आखिर क्यों? यानी राजा बोले, इसलिए कि तुम आधा राज्य के मालिक बनोगे, इसलिए तुम्हारा धड़ अलग नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम्हें इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुम इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हो तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इतने में मंत्री बोले, आखिर वो 3 प्रश्न कौन से हैं? इतने में राजा कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? अगर इन तीनों प्रश्नों का तुम उत्तर नहीं देते हो 1 माह के अंदर तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह बात सुनते मंत्री को अब राज्य की चिंता नहीं थी, अब उसकी जान की चिंता होने लगी। मंत्री अब अपना जान बचाना चाहता था। मंत्री को 1 माह का टाइम मिला, यानी 1 माह के बाद उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। यह सोचकर अब वो काफ़ी उदास हो गया। वो इस प्रश्न की तलाश में चल दिया। यानी अब इधर उधर भटकते भटकते वो बहुत सारे ज्ञानियों के पास गया, कहीं से इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। वो दिन भर इतना चलता कि उसके जूते भी घिस गए थे और जूते फट गए थे और कपड़े भी फट गए थे। कहे तो दोस्तों, वो एक भिखारी के जैसा हो गया था, क्योंकि उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि जूता और कपड़ा
और स्नान कर सके। यानी वो भिखारी जैसा दिखाई दे रहा था। यानी देखते देखते कहे तो समय बीतता गया और महीना का आखिरी दिन आ गया। अब वो मंत्री और दुखी हो गया। यानी कहे तो उसके दिमागी टेंशन और बढ़ता गया। वो सोचने लगा कि कल आखिरी दिन है और अभी तक इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है। मंत्री को यह मजबूरी सताई जा रही थी। उसने देखा कि एक गांव के बाहर यानी कुटिया दिखाई दे रहा है। उसी में मंत्री जाकर देखता है कि एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। यानी इतने में साधु बाबा बोलते हैं, आओ मंत्री, तुम्हारे तीनों प्रश्न का उत्तर यहीं पर मिलेगा। यह बात सुनते मंत्री अचंभित हो जाता है और कहने लगता है, हे साधु बाबा, आपको कैसे पता है कि मैं आपसे 3 प्रश्न पूछने वाला हूँ। इतने में साधु बाबा बोलते हैं, तुम जिस राजा के मंत्री हो, तुम्हारे पहले मैं भी उस राजा का मंत्री था और मेरे साथ भी यही 3 प्रश्न किए गए थे। यह बात सुनकर यानी मंत्री बोलता है, क्या आपने उन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया? इतने में साधु बाबा कहते हैं, हाँ, मैंने तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे तीनों प्रश्न का उत्तर यहीं पर मिलेगा, पर 2 प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही मिलेगा और तीसरा प्रश्न के लिए तुम्हें कीमत चुकाना होगा। इतने में मंत्री बोलता है, मैं किसी भी तरह का कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। इतने में साधु बाबा कहते हैं, ठीक है, तो लो, तुम्हारा पहला प्रश्न का उत्तर है, यानी जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई क्या है? यानी जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई है मौत। यानी मौत ही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही होगा। जिस दिन आपकी मौत आ जाएगी, आप ज्ञानी भी होंगे तो आप अपनी मौत को उपदेश देकर नहीं भेज सकते। वो आएगी तो आपको लेकर ही जाएगी। चाहे आप सुंदर भी हो तो आपको सुंदरता देखकर वापस नहीं जाएगा। चाहे आप बलवान हो तो आपसे डरकर वापस नहीं जाएगा। यानी जिस दिन आपकी मौत आएगी उस दिन आपको लेकर ही जाएगी। यानी तुम्हारा पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया है, यानी जिंदगी का सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? तो जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा यानी जिंदगी ही देती है। जैसे कि आदमी जब जन्म लेता है तो अपने आप को कोई राजा बताता है, कोई कलेक्टर बताता है, कोई जमींदार बताता है, कोई मंत्री बताता है, और एक दिन जब प्रभु के पास जाना होता है तो सब यहीं पर रह जाता है। यानी कहे तो यानी इंसान का अहंकार, यानी कहे तो ऊंचे ऊंचे पद जैसे वकील, डॉक्टर, राजा, मंत्री, जो भी पद है, यानी सब कुछ यहीं छूट जाता है। यानी इंसान को सबसे बड़ा धोखा यानी जिंदगी ही देती है। यानी जिंदगी सबसे बड़ा धोखा इंसान को देती है। यानी तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, जिंदगी ही इंसान को सबसे बड़ा धोखा देती है। अब रहा तुम्हारा तीसरा प्रश्न, जिसका उत्तर के लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। इतने में साधु बाबा कहते हैं कि यानी ये कुत्ता है जो कि दूध पी रहा है, उसी दूध को तुम्हें पीना होगा। यह देखकर मंत्री बोला कि मैं इस कुत्ते के दूध को नहीं पीऊँगा, क्योंकि कुत्ता एक जानवर है और उसी में मुंह लगाकर पी रहा था। मैं इस दूध को नहीं पीऊँगा। कुछ ही देर के बाद मंत्री के दिमाग में याद आता है कि कल मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। यह बात उसके दिमाग में याद आते ही वो सोचने लगा कि यहाँ पर कोई तो देख नहीं रहा है, यानी कुत्ता के जूठ दूध पीने से क्या हो जाएगा, मेरी जान तो बच जाएगी। इतने में मंत्री दूध उठाता है और पी जाता है। उसके बाद यानी साधु बाबा बोलते हैं, यानी तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है यानी मजबूरी। जब राजा यानी राजा रहता है तब वो छोटे छोटे काम नहीं करता है, क्योंकि जब राजा रहता है तब अपनी पद के घमंड में चूर रहता है, वो छोटे काम नहीं करता है। जब वही गरीब हो जाता है यानी राजा से हट जाता है तब वो छोटे काम को
करने लगता है। यानी कहने का मतलब यही है कि इंसान के पास अगर थोड़ा सा क्या पद मिल गया कि वो घमंड दिखाने लगता है। यानी छोटे छोटे कामों को वो नहीं करता है। यानी जिस तरह तुम अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते के जूठे दूध पी गए, यानी यह तुम्हारी मजबूरी है। यानी इसी तरह यानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमजोरी मजबूरी है। अगर इंसान मजबूरी में हो तो वो छोटा से छोटा भी काम कर सकता है, क्योंकि उसकी जान से बड़ा कोई छोटी काम नहीं होती। जिस तरह तुम कुत्ते के जूठे दूध भी अपनी जान बचाने के लिए पी गए। यह बात सुनते ही मंत्री साधु बाबा को प्रणाम करता है और उसके मन से राज्य का मालिक बनने का अब सारा ख्याल समाप्त हो गया, क्योंकि अब वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया। मंत्री अब वहाँ से सीधे राजा के पास जाता है और तीनों प्रश्न का उत्तर राजा को दे देता है। उसके बाद राजा कहते हैं, क्या तुम अपना राज्य नहीं लोगे? इतने में वो मंत्री बोलता है, हे राजन, आपकी राज्य से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें जिंदगी का कोई भी हिस्सा यानी कहे तो दुख और सुख से हमें कोई मतलब नहीं है। और मंत्री वहां से चल देता है और गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर उसी कुटिया में भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। यानी इस महत्वपूर्ण कहानी में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए दोस्तों। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं फिर यानी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।